गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अयान ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए उपयोगी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो हमारी पाठ्य पुस्तक इतिहास के लेसन 4 भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। उससे पहले वीडियो को यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए एवं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि मेरा सारा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन बी में दिया गया आगा खां, ऑप्शन सी में दिया गया खान बहादुर गफ्फार खान और ऑप्शन डी में दिया है सर सैयद अहमद खां। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, चंपारण विद्रोह कब हुआ? चंपारण विद्रोह कब हुआ? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में दिया गया 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया 1917 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया 1918 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, किसी अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया कब? ऑप्शन ए में दिया गया 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया है 1926 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया 1935 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1909 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में दिया गया 1879 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया है 1881 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया 1883 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया 1885 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1885 ईस्वी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया गया एनी बेसेंट, ऑप्शन बी में दिया गया ए ओ हुम, ऑप्शन सी में दिया गया डब्ल्यू सी बनर्जी, यानी कि उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी में दिया गया बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि डब्ल्यू सी बनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए में दिया गया जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी में दिया गया सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी में दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी में दिया गया कैप्टन मोहन सिंह। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? ऑप्शन ए में दिया गया 1922 ईस्वी में, ऑप्शन बी में दिया गया 1928 ईस्वी में, ऑप्शन सी में दिया गया 1924 ईस्वी में और ऑप्शन डी में दिया गया 1927 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया 1921, ऑप्शन बी में दिया गया 1928, ऑप्शन सी में दिया 1936 और ऑप्शन डी में दिया गया 1929। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान जो थे फ्रेंड्स, वो कहाँ के शासक थे? ऑप्शन ए में दिया गया मैसूर, ऑप्शन बी में दिया गया शिमला, ऑप्शन सी में दिया है कश्मीर और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि मैसूर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? ऑप्शन ए में दिया गया मुंगेर, ऑप्शन बी में दिया गया पटना, ऑप्शन सी में दिया गया खगड़िया और ऑप्शन डी में दिया गया इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पटना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया। ऑप्शन ए में दिया गया सूर्यवर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी में दिया है कुआंग, ऑप्शन सी में दिया गया नरोदम सिहानुक और ऑप्शन डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि सूर्यवर्मन द्वितीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए में दिया गया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में दिया गया विवेकानंद, ऑप्शन सी में दिया गया दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी में दिया गया है रामकृष्ण परमहंस। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए यानी कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। ऑप्शन ए में दिया गया 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया है 1900 और ऑप्शन डी में दिया गया है 1895 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है अली मुसालिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया। अली मुसालिर ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया संथाल विद्रोह, ऑप्शन बी में दिया गया रंपा विद्रोह, ऑप्शन सी में दिया गया मोपला विद्रोह और ऑप्शन डी में दिया गया है खोंड विद्रोह। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया। ऑप्शन ए में दिया गया लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी में दिया गया एम.एन. राय, ऑप्शन सी में दिया गया सत्यभक्त और ऑप्शन डी में दिया गया I.N. जोशी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी यानी कि एम.एन. राय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में दिया गया राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी में दिया गया स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी में दिया गया रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी में दिया गया स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है रंपा विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1916 ईस्वी, ऑप्शन बी में दिया गया 1917 ईस्वी, ऑप्शन सी में दिया गया 1919 ईस्वी और ऑप्शन डी में दिया गया 1918 ईस्वी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। ऑप्शन ए में दिया गया बारदोली, ऑप्शन बी में दिया गया अहमदाबाद, ऑप्शन सी में दिया गया चंपारण और ऑप्शन डी में दिया गया खेड़ा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि बारदोली। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ऑप्शन ए में दिया गया 1923 ईस्वी में गुरु गोलवलकरण ने, ऑप्शन बी में दिया है 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगोवर ने, ऑप्शन सी में दिया गया 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन डी में दिया 1923 ईस्वी में लालचंद्र ने। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि 1925 ईस्वी में के.बी. हेडगोवर ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1931 ईस्वी कराची, ऑप्शन बी में दिया 1919 ईस्वी लाहौर, ऑप्शन सी में दिया गया 1929 ईस्वी कोलकाता और ऑप्शन डी में दिया गया 1937 ईस्वी बेलगांव। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन बी
यानी कि 1919 ईस्वी लाहौर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1920 ईस्वी भुज। ऑप्शन बी में दिया गया 19 ईस्वी दांडी। ऑप्शन सी में दिया गया 1930 ईस्वी अहमदाबाद। और ऑप्शन डी में दिया गया 1930 ईस्वी रामपा। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1930 ईस्वी दांडी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ। ऑप्शन ए में दिया 1920 ईस्वी तुर्की। ऑप्शन बी में दिया 1920 ईस्वी अरब। ऑप्शन सी में दिया 1920 ईस्वी नागपुर। और ऑप्शन डी में दिया गया 1920 ईस्वी फ्रांस। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1920 ईस्वी तुर्की। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। ऑप्शन ए में दिया है सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता। ऑप्शन बी में दिया गया है अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद। ऑप्शन सी में दिया गया नवंबर 1920 ईस्वी फैजपुर। और ऑप्शन डी में दिया गया दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, यानी कि सितंबर 1920 ईस्वी कोलकाता। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी में दिया 1918 ईस्वी। ऑप्शन सी में दिया 1920 ईस्वी। ऑप्शन डी में दिया गया 1922 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ। ऑप्शन ए में दिया गया 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन बी में दिया गया 16 अप्रैल 1919 ईस्वी। ऑप्शन सी में दिया गया 14 अप्रैल 1919 ईस्वी। और ऑप्शन डी में दिया गया 15 अप्रैल 1919 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 26 प्रश्न थे, सॉरी 25 ये हुआ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। ऑप्शन ए में दिया गया गुरु दयाल सिंह 1916 ईस्वी। ऑप्शन बी में दिया गया मोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी। ऑप्शन सी में दिया गया चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी। और ऑप्शन डी में दिया गया लाला लाजपत राय 1913 ईस्वी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि लाला हरदयाल 1923 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे, तो लाला हरदयाल ने। कब किए थे फ्रेंड्स, तो 1913 ईस्वी में। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 26 प्रश्न थे, जो लेसन 4 का इतिहास का, लेसन 4 का भारत में राष्ट्रवाद से लिया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को पास शेयर कीजिए, एवं चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि हमारा सारा वीडियो आप तक सीधा पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।